Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine, and I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So, my dear students, in today's lesson, you will be able to learn about the factors that affect the climate of a region. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रीजन क्या होता है। एक ऐसा एरिया जहां पर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम हो, जैसे कि वहां का फिजिकल एनवायरनमेंट या वहां का क्लाइमेट या वहां का कल्चर, ऐसा एरिया जो कि सिमिलर कंडीशंस को, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करता हो, उसको हम रीजन कहते हैं। सो इसी तरीके से दुनिया में क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, यानी कि मुख्तलिफ एरियाज हैं जहां पर सिमिलर कंडीशंस आपको मिलती हैं। तो उसकी वजह से कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन क्लाइमेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं? देयर आर वेरियस एलिमेंट्स लाइक लैटिट्यूड, वाटर बॉडीज, एलिवेशन अबव द सी लेवल, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ओशन करंट्स। सो हम एक एक करके इन सब को डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आ जाता है डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूड फ्रॉम इक्वेटर। दैट मीन्स कि हाउ फार you are from the equator. Equator is a line that is right in the middle of the earth. You all know that. It is denoted by 0 degrees. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कूल डाउन होता जाएगा। The more you go towards the poles, the temperature will become even colder. So the more you go back towards the equator, temperature क्या हो जाएगा? It becomes warmer. So is the case, आप किसी भी पोल की तरफ जाएं, नॉर्थ या साउथ की तरफ, if you are going to move away from the equator, the temperature will become colder, right? So my dear students, ये चीजें आपने याद रखनी है कि आपकी पोजीशन किस लैटिट्यूड पे है, how far you are from the equator, क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा वार्म होता है। The more you are going to go away, एक एंगल के साथ रेज जो है वो पड़ेंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, इनका इंपैक्ट जो है वो उतना, इंटेंसिटी जो है इनकी कम होती चली जाएगी। सो इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है द टेम्परेचर और द क्लाइमेट इन पाकिस्तान एंड यूके। आप देख सकते हैं कि दिस इज इक्वेटर। अब कौन सा कंट्री जो है वो इक्वेटर से ज्यादा करीब है? वेरी गुड, ऑब्वियसली इट्स पाकिस्तान। एंड विच कंट्री इज फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि वो ज्यादा पोल की तरफ है? ऑब्वियसली इट इज यूके। सो अब आपको क्या लगता है कि कहां टेम्परेचर जो है वो ज्यादा कोल्डर होगा? यस, इट इज इन यूके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों के लैटिट्यूड्स भी देखें तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है इट इज समवट एट 23.6 डिग्रीज लैटिट्यूड, और यूके का लैटिट्यूड क्या है, 54 डिग्रीज नॉर्थ। तो दोनों के लैटिट्यूड्स में बहुत ज्यादा फर्क है, और जिसकी वजह से इनके क्लाइमेट में और इनके टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। नेक्स्ट इज द एल्टीट्यूड, यानी कि हाउ फार यू आर अबव द सी लेवल। सो जितनी ज्यादा आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, टेम्परेचर उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। वेरी गुड। और ये किस तरीके से डिक्रीज होता है कि पर 1000 मीटर्स आपका देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पर 1000 मीटर कितना होता है, दैट इज 1 किलोमीटर, राइट? सो हर किलोमीटर पे आपका 6.5 डिग्रीज जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। और यहां आप देख भी सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर अगर टेम्परेचर 30 डिग्रीज है, व्हिच इज एट द सी लेवल, तो द मोर यू आर गोइंग टू गो अबव, आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे 6.5 डिग्रीज हो गया, अब 1 किलोमीटर और ऊपर गए 6.5 और डिक्रीज हो गया, आप एक और किलोमीटर गए 6.5 और डिक्रीज हो गया। सो इसी वजह से माउंटेन्स पे, क्योंकि एल्टीट्यूड ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। सो एक माउंटेन जब आप क्लाइंब कर रहे होते हैं तो 1 किलोमीटर चलने के बाद देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 6.5 डिग्रीज इन टेम्परेचर। इसी वजह से माउंटेन्स जो है दे आर वेरी कोल्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि क्वेटा का लैटिट्यूड है 30.1 नॉर्थ, और यहां पे आप देख सकते हैं कि डेरा गाजी खान का लैटिट्यूड है 30 नॉर्थ। दोनों बिल्कुल सेम लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन क्वेटा में अगर आप टेम्परेचर देखें तो क्वेटा जो है इसका काफी कम टेम्परेचर होता है इन द समर्स। और ये किस वजह से होता है? अराउंड 25 डिग्रीज इन द समर्स, वेयर एज डेरा गाजी खान का 45 डिग्रीज होता है इन द समर्स। किस वजह से? क्योंकि क्वेटा जो है ये 1680 मीटर्स जो है इट इज अबव द सी लेवल, जबकि डेरा गाजी खान सिर्फ 120 किलोमीटर जो है अबव द सी लेवल। और इस एलिवेशन की वजह से, इस ऑल्टीट्यूड की वजह से क्वेटा जो है ये कूलर विंटर समर्स जो है उनको
जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट की जाती है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट फैक्टर इज ओशन करंट्स, यानी कि अगर आप लोग ओशंस के पास हैं तो इससे क्या होता है कि ये ओशंस जो हैं ये भी क्लाइमेट को चेंज कर देते हैं। ये कैसे चेंज करते हैं? आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर आप लोग इक्वेटर पे हैं व्हिच इज एट द 0 डिग्री, दीज प्लेसेस आर वार्मर, तो यहाँ जो मौजूद पानी है वो भी कैसा होता है? गर्म होता है। तो गर्म पानी जो है ये हमेशा किस तरफ मूव करता है? इट मूव्स टुवर्ड्स द पोल्स। और पोल्स कैसे होते हैं? दे आर कोल्डर, राइट? So the warmer water when it moves towards the poles, तो क्या होता है कि ये जो एरिया होता है पोल्स के पास ये कदरे गर्म हो जाता है, यानी कि उतना एक्सपेक्टेडली ठंडा नहीं होता। So this current rises temperature in the coastal regions of the UK, making them warmer than the other regions in the similar latitude. इसी तरीके से the Gulf Stream is a warm current that flows from Mexico along the eastern coast of North America and across the Atlantic Ocean to the Europe. अब आप देख सकते हैं कि ये गल्फ स्ट्रीम्स हैं जो कि काफी जो है किसके करीब है? इक्वेटर के करीब हैं, और ये जब नॉर्थ की तरफ जाती हैं तो ये इस एरिया को क्या कर देती हैं? कदरे वार्म कर देती हैं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं रहने देती। इसी तरीके से ये जो कोल्डर करंट्स होते हैं दे सिंक डाउन, और यही कोल्डर करंट्स जो हैं ये इक्वेटर के पास वाले इलाकों को क्या कर देते हैं? दे मेक देम काइंड ऑफ कोल्डर, यानी कि वहां के टेम्परेचर को माइल्ड कर देते हैं, बहुत ज्यादा वार्म नहीं होने देते। So my dear students, then is the distance from the sea. जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस सी की तरफ सी से होगा उतना ही ज्यादा आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होगा बिटवीन समर्स एंड विंटर्स। अब ये कैसे होता है? ये जो ओशंस होते हैं या जो सीज होते हैं ये बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद भी इनका टेम्परेचर ज्यादा जो है वो बढ़ता नहीं है, जबकि लैंड एरिया जो है इनका टेम्परेचर बढ़ता भी बहुत जल्दी से है और it also drops down really quickly. अब इसकी एग्जांपल हमारे पास कराची और लाहौर की है। कराची का लैटिट्यूड देखें 24.8, ऑब्वियसली इट इज नियर द इक्वेटर। लाहौर का लैटिट्यूड देखें इट इज 31.5 नॉर्थ, यानी कि इट इज फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। लेकिन अगर आप इनके टेम्परेचर्स को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि लाहौर का जो टेम्परेचर है, यहां पे मैं आपको दिखाती हूं, लाहौर का टेम्परेचर 40 डिग्रीज है इन समर्स, वेयर एज इन कराची इट इज 35 डिग्रीज। व्हाई इज इट दैट? क्योंकि इसके पास क्या होता है कि ये जो है ये ओशन के पास होने की वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो माइल्ड रहता है, समर्स और विंटर्स में एक जैसा रहता है, ना यहाँ ज्यादा गर्मी होती ना यहाँ ज्यादा सर्दी होती। जबकि लाहौर में 40 डिग्रीज इन समर्स, जबकि अगर आप क्या देखेंगे, आप किसको देखेंगे? अगर आप इसके विंटर्स को देखेंगे तो टेम्परेचर कैन इवन ड्रॉप डाउन टू 5 डिग्रीज टू 4 डिग्रीज, राइट? सो इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाता है समर्स और विंटर्स में। यहां आपको मैक्सिमम क्या नजर आएगा? 25 डिग्रीज हो जाएगा मिनिमम, यानी कि इतना ज्यादा टेम्परेचर में फर्क नहीं आएगा। अब यहीं पे आप इलाहाबाद को देखें, इलाहाबाद जो है ये एक इनलैंड एरिया है, यानी कि पानी से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन इनके लैटिट्यूड्स में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप इनके टेम्परेचर में फर्क देखें, ये देखें तकरीबन 10 डिग्री का फर्क आ रहा है इन द समर्स। व्हाई? बिकॉज लैंड हीट्स अप रियली क्विकली एंड इट ऑल्सो कूल्स डाउन रियली क्विकली इन द समर। इसी वजह से समर और विंटर में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, जबकि जो एरियाज ओशन या सीज के पास होते हैं वहां टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होती। देन कम्स द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। ये जो डायरेक्शन है विंड की, ये आपके पास बारिशें भी लेकर आती है और ये ड्राइनेस भी लेकर आती है। इसकी एग्जांपल है मॉनसून, यानी कि पाकिस्तान में जब समर में मॉनसून होती हैं फ्रॉम जुलाई टू अगस्त या सितंबर, ये किस लिए होती हैं कि पानी के पास से जो हवा आती है लैंड की तरफ चलती है, ये अपने साथ क्या लेकर आती है? क्लाउड्स और नमी लेकर आती है, जिसकी वजह से बारिशें होती हैं। सो अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से चलने वाली हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं, और समटाइम्स विंटर्स में जो कि साइबेरिया की तरफ से हवाएं आती हैं ये कोल्डनेस लेकर आती हैं और ड्राइनेस लेकर आती हैं। इसी वजह से समटाइम्स ड्यूरिंग द विंटर्स द लैंड बिकम्स रियली ड्राई एंड कोल्ड एज वेल। सो इसी वजह से क्या होता है कि विंड्स जो हैं दे ऑल्सो चेंज द climate of an area. So my dear students, I hope you understand कि ये जो 5 different climatic factors हैं ये क्या करते हैं? ये आपके climate को impact करते हैं। How far you are from equator, how far you are from the sea, what is the wind direction in your area, what is your altitude. So ये तमाम different चीजें जो हैं they are going to make up your climate. So next lesson में हम world climatic zones पढ़ेंगे and I'll see you then. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.